मार्च 2026 संसद के पटल पर एक संशोधन विधेयक रखा गया। बहस कहां होनी चाहिए थी? दिल्ली में। संसद के गलियारों में राजनीतिक दलों के बीच में बहस होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी दिखाई दी वॉशिंगटन में। अमेरिकी कांग्रेस में चर्चा शुरू हो गई। सांसद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से गुहार लगाने लगे कि भारत जाकर इस विधेयक पर बात कीजिए। पिछले महीने रूबियो भारत भी आए थे। कहा जाता है कि इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में पूरी तरह से वो थे, लेकिन उससे पहले ही भारत सरकार का संदेश साफ था, ये भारत का आंतरिक मामला है। रूबियो लौटे तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जो शायद ही किसी मुद्दे पर एक मत दिखाई देते हों, अचानक भारत में इस विधेयक को लेकर एक जैसी चिंता दोनों ही दल जताने लगे। आखिर ऐसा क्या है इस संशोधन में जिसने दिल्ली से ज्यादा हलचल वॉशिंगटन में पैदा कर दी? कौन सा कानून है ये और क्यों इसकी चर्चा अमेरिकी कांग्रेस तक पहुंच गई है? इसके बारे में आज उत्तरांचल दीप में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक ऐसा कानून जिसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। उस दौर में जब देश में इमरजेंसी लागू थी, बाद में 2010 में इस कानून को पूरी तरह नया स्वरूप दिया गया और नया FCRA एक्ट अस्तित्व में आया। अब सवाल है कि इस कानून की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? दरअसल भारत सरकार का हमेशा से ये तर्क रहा है कि विदेशों से आने वाला पैसा केवल समाज सेवा, शिक्षा या चैरिटी तक सीमित नहीं रहता। कई बार यही पैसा सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित कर सकता है, जनमत को दिशा दे सकता है, राजनीति पर असर डाल सकता है और कुछ मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े कर सकता है। यही वजह है कि सरकार जानना चाहती है कि विदेश से आने वाला धन आखिर किसके पास जा रहा है, कितना आ रहा है, किस उद्देश्य से आ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, इसका इस्तेमाल कहां और कैसे किया जा रहा है। यानी सरल शब्दों में कहें तो FCRA विदेशी फंडिंग पर निगरानी रखने और उसे नियंत्रित करने का भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी ढांचा है। लेकिन इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध करने वालों की दलील भी कम दिलचस्प नहीं है। उनका कहना है कि यदि ये संशोधन कानून बन गया तो केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के हाथ में पहले से कहीं ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि नई व्यवस्था के तहत सरकार किसी भी विदेशी फंड प्राप्त करने वाली संस्था के खाते फ्रीज कर सकती है, फंड के इस्तेमाल पर रोक लगा सकती है, लाइसेंस निलंबित कर सकती है और कुछ परिस्थितियों में संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। यहीं से ये बहस दिल्ली की सीमाओं को पार कर वॉशिंगटन तक पहुंच जाती है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों इस मुद्दे पर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों की चिंताओं की वजह अलग अलग है। रिपब्लिकन नेताओं को डर है कि यदि FCRA और सख्त हुआ तो भारत में काम कर रही क्रिश्चियन मिशनरीज और फेथ बेस्ड चैरिटीज प्रभावित हो सकती हैं। उनका तर्क है कि इससे धार्मिक और मानवीय कार्यक्रमों पर असर पड़ेगा। वहीं डेमोक्रेट्स का फोकस धार्मिक संस्थाओं से ज्यादा सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स ग्रुप, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और स्वतंत्र NGOs पर है। उनका मानना है कि सरकार को मिलने वाली अतिरिक्त शक्तियां इन संगठनों के कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं। यानी चिंता दोनों को है, लेकिन कारण अलग अलग है। भारत सरकार का नजरिया बिल्कुल साफ है। सरकार का ये कहना है कि FCRA कोई नया कानून नहीं है, ये दशकों से लागू है और इसका उद्देश्य किसी विशेष देश, धर्म या संगठन को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि विदेशी फंडिंग को और ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। भारत के अनुसार इस पूरे मुद्दे को 3 शब्दों में समझा जा सकता है: संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता। सरकार का तर्क है कि यदि कोई संस्था वैध और नियमों के तहत काम कर रही है तो उसे ये बताने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि पैसा कहां से आया, कितना आया और इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यदि पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने की बात हो रही है तो फिर दुनिया के दूसरे देशों में इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? क्या ये वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की चिंता है या फिर विदेशी फंडिंग के उस नेटवर्क की चिंता है जिन पर पहले से ज्यादा निगरानी रखी जा सकेगी?
सच क्या है इसका फैसला समय करेगा, लेकिन इतना तय है कि FCRA संशोधन अब केवल एक कानूनी बहस नहीं रहा, बल्कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और विदेशी प्रभाव के सवाल से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक और वैश्विक मुद्दा बन चुका है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नमस्कार।